A very good morning, students. Today we are going to cover our first method of calculating the national income. As in our previous class, we had a discussion regarding the how many methods are there in your syllabus to calculate the national income. So, if you remember, we discovered that as per the circular flow model, there are three methods that has been envisaged, in your syllabus. One is value added method, इनकम मेथड एंड दी अदर वन इज एक्सपेंडिचर मेथड. तो हमने वैल्यू एडेड मेथड जो है स्टार्ट कर दिया था. इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड. देर आर वेरियस नेम्स टू इट, नेट आउटपुट मेथड. ठीक है, और हमने इससे रिलेटेड जो है कुछ जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इस मेथड के, उनके बारे में पढ़ा था. ये मेथड जो है इट इज़ बेसिकली हेल्प्स अस टू एस्टिमेट द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट इट्स मार्केट प्राइस विच इज़ बिन प्रोड्यूस्ड इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ गिवन अकाउंटिंग ईयर. तो इस मेथड से जो एग्रीगेट हमें मिलता है दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और उसको फिर हम फर्दर एडजस्ट करते हैं अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, जिसे हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता लगाना है इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट जीडीपी एमपी. तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, जैसे कि वैल्यू एडेड. what basically is value added? It is basically value of output minus intermediate consumption. सपोज मैंने आपको पिछले क्लास में भी एग्जांपल दिया था कि अगर मैंने 10,000 वर्थ रुपीज़ वीट यूज़ करके 20,000 वर्थ रुपीज़ बिस्किट बनाए हैं, तो फाइनली मैंने कितना वैल्यू ऐड किया है. लास्ट में जो वैल्यू ऑफ आउटपुट आया है वो आया 20,000 ऑफ बिस्किट्स, बट उसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उसमें जो नॉन फैक्टर इनपुट्स थे वो था 10,000 का वीट जो मैंने उसमें लगाया था. तो 10,000 के वीट को मैंने फर्दर 20,000 के बिस्किट्स में कन्वर्ट किया, तो मैंने उसमें 10,000 की फर्दर और वैल्यू ऐड करी है. ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज बेसिकली द सेल्स that we have done in the entire पीरियड ऑफ द ईयर. ठीक है, अगर हमारा कोई भी आउटपुट जो है वो अनसोल्ड रह जाता है, ठीक है, तो हमारा सेल्स जो होगा दैट वुड बी वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होगा दैट वुड बी सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक. तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में अच्छे से बता दी थी. आज हम इन सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, इन सारे कॉम्पोनेंट्स को एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ अ टेबल दैट इज़ गिवन इन योर बुक. टेबल वन विच इज़ थ्रू विच वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू एडिशन. ठीक है, तो हाउ अ वैल्यू एडेड और वी कैन से जीडीपी एमपी इज कैलकुलेटेड. नाउ सपोज दिस इज अ टेबल. यहाँ पे देर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस विच आर ऑपरेटिंग इन अ इकोनॉमी. फार्मर है, फ्लावर मिल है, बेकर है एंड शॉपकीपर है. ठीक है, फार्मर ने जो टोटल आउटपुट क्रिएट किया है उसका आउटपुट है 600 रुपीज़ का. फ्लावर मिल में 800 का आउटपुट निकला, प्रोडक्शन हुई. बेकर ने 1000 रुपये का प्रोडक्शन किया एंड शॉपकीपर ने 1200 का प्रोडक्शन किया. ठीक है, नाउ फार्मर ने जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो उसने नॉन फैक्टर इनपुट्स या जिसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं वो यूज़ किया, दैट इज़ 200. तो आउटपुट की वैल्यू है 600, टोटल प्रोडक्शन हुई है 600 की, और उसमें उसने कंजम्पशन जो रॉ मटेरियल यूज़ किया था वो 200 का यूज़ किया था. तो टोटल उसने कितनी वैल्यू ऐड की है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इट गिव्स यू 400. ठीक है, अगेन फ्लावर मिल में इट इज़ 800. ठीक है, प्रोडक्शन हुई है 800 की, और उसने जो आउटपुट यूज़ किया था बेसिकली फार्मर ने जो वीट निकाला, ठीक है, वीट इज़ दी रॉ मटेरियल फॉर द फ्लावर मिल. ठीक है, तो फार्मर ने जो प्रोडक्शन करी, टोटल प्रोडक्शन करी, वो अब आगे फ्लावर मिल फैक्ट्री ओनर के लिए वो क्या बन गई? वो उसके लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन बन गई. यहाँ पे फार्मर ने पूरा का पूरा वीट जो प्रोड्यूस किया वो आगे फ्लावर मिल के पास चला गया. तो अब फ्लावर मिल वाले के लिए जो वीट फार्मर ने प्रोड्यूस किया वो उसके लिए रॉ मटेरियल हो गया. उस वीट को यूज़ करके उसने 800 की वैल्यू जो है बनाई, प्रोडक्शन करी. तो फ्लावर मिल ने कितनी वैल्यू ऐड करी है? 200. ठीक है, अब यहाँ पे जो उसने फ्लावर बनाया है, जो वीट फ्लावर बन गया, ठीक है, यहाँ पे ग्रेन्स थे और यहाँ पे वो वीट फ्लावर बन गया. अब ये वीट फ्लावर जो है वो बेकर के लिए क्या बन गया?
रॉ मटेरियल। तो बेकर ने ये रॉ मटेरियल यूज़ करके 1000 वर्थ जो है, वर्थ ऑफ ₹1000 जो है आउटपुट क्रिएट किया। ठीक है, बिस्किट्स कह लो या ब्रेड कह लो, जो उसने बेक करे। तो अब उसकी जो प्रोडक्शन है, जो उसने वैल्यू ऐड करी इकोनॉमी में, वो है 200, 1000 माइनस 800। एंड जो बेकर ने आपके लिए प्रोडक्ट बनाया, वो एक शॉपकीपर के लिए रॉ मटेरियल है, उसने उसमें फर्दर अपनी वैल्यू ऐड करके टोटल आउटपुट जो है वो 1200 का बेचा। ठीक है, तो अब टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 3600। टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज 2600। तो इकोनॉमी में ओवरऑल कितनी वैल्यू ऐड हुई है हर स्टेज पे? 3600 माइनस 2600 इज द 1000 that has been added to the entire economy. ठीक है, now it is assumed that the production of wheat involves cost of intermediate consumption of 200। ये चीज़ हमने जो है अभी इस टेबल को अब हम इन्होंने theoretically explain किया है। वीट जो है उसकी आईसी जो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन 200 दी हुई है, जिसमें आता होगा सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन एक्सपेंसेस, जो भी उस फार्मर को लगे होंगे रॉ मटेरियल एक वीट को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो वैल्यू एडेड बाय द फार्मर इज 400। फ्लावर मिल ने वही वीट खरीदा और उसको जो है 800 में फ्लावर के रूप में कन्वर्ट कर दिया एंड उसको आगे उसने बेचा। तो वैल्यू एडेड बाय द फ्लावर मिल विल बी 800 माइनस 600, दैट इज 200। फर्दर बेकर ने जो है वो फ्लावर खरीद के ब्रेड बना दिया एंड 800 का उसने जो है ब्रेड फ्लावर खरीदा और उसको आगे ब्रेड में कन्वर्ट कर दिया और उसे 1000 में बेच दिया। तो बेकर ने ऐड करी वैल्यू 200 एंड शॉपकीपर ने वो ब्रेड बेच के अपना मार्जिन लगा के हाउस होल्ड में वो 1200 में बेचा। तो शॉपकीपर ने उस प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करी 200। तो टोटल वैल्यू एडेड बाय द प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस 1000। ठीक है, now gross value added by all the producing enterprise within the domestic territory of a country during an accounting year is GDP-MP। तो बेसिकली अगर हम इस टेबल में देखें कि हमारा GDP-MP हमें किस कहाँ से मिल रहा है, दैट इज द ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो हम जब इन सबको टोटल करेंगे कि टोटल हर स्टेज पे उस प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू ऐड होती गई और वो फर्दर आगे नेक्स्ट एंटरप्राइज को ट्रांसफ़र होता गया, तो ये हमारा जो टोटल आया है 1000, दैट इज द GDP-MP जो हमें मिल गया। ठीक है, नाउ आफ्टर वी हैव कैलकुलेटेड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, वी हैव टू फाइंड आउट द नेट नेशनल इनकम। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से नेट नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। सबसे पहले चलते हैं ग्रॉस पे। तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, ये मैंने आपको टेबल में समझाया था। ठीक है, नाउ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन गिव्स यू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमें मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब फैक्टर कॉस्ट में हम टैक्सेस ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आता है मार्केट प्राइस के फॉर्म में। ठीक है, तो अब अगर हम उसमें से टैक्स माइनस कर देंगे मार्केट प्राइस में से, तो हमें फैक्टर कॉस्ट पता चल जाएगी। तो NDPFC हमें मिल गया ना। NDPFC में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे तो हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। ये मैंने बहुत अच्छे से उस दिन फ्लो चार्ट में आपको समझा दिया था। तो आई होप कि आपको ये एडजस्टमेंट जो है अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, नाउ यहाँ पे इन्होंने एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, थ्रू विच दे हैव मेड यू अंडरस्टैंड दिस इज हाउ वी कैन रीच अप टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, एंड उसके बाद दीज आर द एडजस्टमेंट्स दैट वी नीड टू डू एंड कैलकुलेट दी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि हमारा अल्टीमेट गोल है। हमें बेसिकली अपने क्वेश्चन में नेशनल इनकम ही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दिस इज हाउ दे हैव टोल्ड अस दैट वी कैन कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो बेसिकली हम सब में ग्रॉस वैल्यू एडेड जो होगी उसको टोटल कर देंगे। जितनी भी प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस होती हैं, देयर आर लाइक 3 मेजर सेक्टर्स इन एनी इकोनॉमी: प्रोड्यूसिंग सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, राइट, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो इन तीनों सेक्टर्स में जितनी भी प्रोडक्शन होती है और जितने भी तरह की वैल्यू ऐड की जाती है हर प्रोडक्ट और सर्विस पे, उसका हमने टोटल कर लिया। तो हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ गया। नाउ वंस वी गॉट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, वी वुड एडजस्ट इट टिल नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और ये अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। यू कैन गो थ्रू दिस मॉडल वंस अगेन। ओके, now this is some theory part
दैट इज़ बीन एक्सप्लेन्ड रिलेटेड टू दी वैल्यू एडेड मेथड कि हमें किस तरह के प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे while we are calculating the value added method. After covering these 2-3 theoretical topics, we will reach up to a practical. So let us just first know some theoretical points that will help us in this method, and then we will jump on to a numerical. So the first precaution that is required while we are doing a value added method is कि हम जो है सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स जो है वो कंसिडर नहीं करते जब हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, क्योंकि सेकेंड हैंड गुड्स जो है वो ऑलरेडी अकाउंट हो चुके हैं उस साल में जिस साल में वो प्रोड्यूस हुए थे. तो इट विल लीड टू अ डबल काउंटिंग या इट विल गिव यू a misinterpreted amount of GDP. तो never consider second hand goods. जो fresh production एक current year में हो रही है सिर्फ हमें उसे को calculate करना है. Next is the commission earned. जो हम sale and purchase of goods जो second hand goods हम खरीदते बेचते हैं, be it car or anything that has been produced in some other ईयर, और उस पे जो हम वो गुड्स जो हैं जैसे इस साल अगर हम खरीद रहे हैं, अगर सपोज 2018 की मैन्युफैक्चरिंग की कार मैं अगर इस साल खरीदती हूँ सेकेंड हैंड गुड के तौर पे किसी और से, तो उससे रिलेटेड जो कमीशन भी बनती है हम वो भी जो है जो है वो इंक्लूड कर देते हैं. बट वी डू नॉट इंक्लूड the value that has been added for the sale and purchase of second hand goods, क्योंकि commission जो है it is a fresh service, it has been made in the current year. तो हम जो है commission जो है हम add करेंगे, but हम value जो है sale second hand goods की add नहीं करेंगे. ठीक है. ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, जो हमारा खुद का जो हमने मार्केट में गुड्स प्रोड्यूस करे हैं, जैसे कि कार यूज्ड बाय द कार प्रोड्यूसर्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग देयर एम्प्लॉयज़. ठीक है. वी हैव टू बेसिकली टेक इट इन द अकाउंट वाइल वी आर डूइंग अ वैल्यू एडेड मेथड, क्योंकि ये गुड्स जो है वो मार्केट में प्रोड्यूस हुए हैं बट दे आर नॉट बीन सोल्ड बिकॉज दे आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स देमसेल्फ. ओके. सो we would be basically taking them into the account. जो हम खुद अपनी प्रोडक्शन जो है हम करते हैं एज अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और उसको हम पर्सनल यूज़ के लिए काम कर रहे हैं. ठीक है. जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया दैट सपोज वी आर अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और हम कार बनाते हैं, बट वो कार जो है उसमें से कुछ यूनिट्स जो है हमने बेचे नहीं, रादर हमने उसको अपनी फैक्ट्री में ही एम्प्लॉय कर दिया, जिससे हमारे जो कार प्रोड्यूसर्स हैं या जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो यूज़ कर सके. बट स्टिल वी हैव प्रोड्यूस दैट कार. अगर हम उसको मार्केट में बेचते तो हमें उसकी प्रोडक्शन का प्राइस मिलता. हमने उसको बेचा नहीं, बट स्टिल वी हैव प्रोड्यूस्ड इट, but still that car would be counted in the value added method. ठीक है. imputed value of the production of cell consumption, again this is similar to what we have discussed in the third point, कि अगर हम जो है खुद कुछ प्रोड्यूस करके और खुद ही उसे कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू जो इम्प्लाइड या इम्प्यूटेड वैल्यू होगी उसे भी हम कंसिडर करेंगे while we are calculating the gross domestic product at market price. Next is value of intermediate goods which has been included in the estimation of value added. वो बार बार जो है हम उसको यूज़ नहीं करते. ठीक है. क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं वो पहले स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं वाइल वी कैलकुलेटेड दी फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि जो 4 स्टेजेस थी, फार्मर, फ्लावर मिल, बेकर एंड शॉपकीपर. तो जो फार्मर के लिए जो आईसी था हमने वो कंसिडर कर लिया, इंटरमीडिएट गुड्स को उसको माइनस कर दिया. बट जो फार्मर का जो फाइनल प्रोडक्शन था वो फ्लावर मिल के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया. ठीक है. वो उसके लिए नॉन फैक्टर इनपुट हो गया, तो इसलिए हम उसको माइनस कर देंगे. ठीक है. imputed rent of the owner occupied house to be taken into account, क्योंकि all houses have a rental value and these are self occupied or rented out. तो जिस घर में हम रहते हैं उसका जो imputed rent होता है वो भी हम कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के टाइम पे, जीडीपी के टाइम पे, क्योंकि बेसिकली अगर हम उसको वो बाहर रेंट आउट करते या किसी कोई और वो यूज़ कर रहा होता तो डेफिनेटली दैट वुड हैव गिवन अस सम वैल्यू. एंड लास्ट इज सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन वाइल एस्टिमेटेड द वैल्यू एडेड, जैसे कि एग्जाम्पल सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ एंड मार्केट वैल्यू रिलेटेड टू दैट, जो हमारी खुद की सर्विस होती है हम वो भी कैलकुलेट करते हैं while we are calculating GDP. So numerical and next topic will be taken in the next class. Thank you.